Hi everyone, today I am discuss about new chapter ray optics या geometrical optics। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं हम ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स किसे कहेंगे, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, यानी रे ऑप्टिक्स नया चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, देखो जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइट कह सकते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जिसमें हम लाइट और लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, जो जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब देखो, अब लाइट आया है एक टर्म्स, यहां पर लाइट किसे कहेंगे फिर आप, लाइट। देखो एक तो हम जानते हैं सर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये तो थोड़ी बच्चों वाली डेफिनेशन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, it is a part of electromagnetic spectrum which help us to see various objects, which help us to see various objects। लाइट क्या है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, जहां हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट के देखने के काम मिलती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, देखो उसमें क्या आता है, सबसे पहले गामा रे पढ़ी होगी आपने, गामा रे, फिर पढ़ी होगी एक्सरे पढ़ी है, इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी है गामा रे, एक्सरे, यूवी ये पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी। और फिर इसके बाद हमने विजुअल पढ़े थे, विजुअल, यानी ये दिखाई देता है VVY, ये क्या होता है आपका VVGYOR, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। ऐसी फिर इंफ्रारेड रे पढ़ी होगी, इंफ्रारेड पढ़ी होगी, फिर इसके बाद माइक्रो वेव पढ़े होंगे, फिर रेडियो वेव, MW पढ़ा होगा, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये क्या पढ़ा था आपके, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजुअल्स और IR इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये क्या थी आपका स्पेक्ट्रम था। देखो यहां पर हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, ये विजुअल नहीं होता है, और ये क्या होता है आपका विजिबल होता है, जिसे हम क्या देखते हैं, which help us to see various object। इस पार्ट से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये क्या है, नॉन विजुअल है, ये भी नॉन विजुअल है, ये भी नहीं दिखाई देती है। ये क्या है आपका विजुअल पार्ट है, विजिबल पार्ट है। यही लाइट है आपकी, यानी यही क्या है आपकी लाइट है। ये क्या है आपका नॉन विजिबल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन विजिबल है, ये भी दिखाई नहीं देगा आपका नॉन विजिबल। ठीक है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या सीरीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होती है इधर को, यानी इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आपको पढ़ा होगा तो लैम्डा क्या होती है, यहां की ओर इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है। ये तो है हमारा लाइट। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्या है, देखो जो विजुअल रेज की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, जो विजुअल दिख रही है हम, ये लाइट दिखती है हमें, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, अप्रोक्स 38
100 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यानी कहीं कहीं किसी नोटबुक में लिखा होगा 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। देखो ये क्या है हमारी विजुअल पाथ। इससे पहली एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम इसको क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में हम ये जानते हैं। ये विजुअल है, इसके कारण ही हमें क्या दिखते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। इसके बाद देखो यहां पर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के टाइप्स की। देखो ऑप्टिक्स के टाइप को डिस्कस करने वाला है। पहला होता है आपका रे ऑप्टिक्स, या जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, रे ऑप्टिक्स, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रिज्म आर मच बिगर होते हैं लेंथ ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे देखो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मींस यहां पर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स जैसे मिरर होंगे, लेंस होंगे। ये क्या है आपके मिरर होगा, लेंसेज होंगे, मिरर लेंसेज, और प्रिज्म हो सकता है, टेलीस्कोप हो सकता है, बहुत सारे जितने भी प्रिज्म है और टेलीस्कोप है। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स मिरर जैसे लेंस है, प्रिज्म है, टेलीस्कोप है, आर मच बिगर। ये क्या होते हैं, आर मच बिगर, आर मच बिगर, मच बिगर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। वेवलेंथ ऑफ लाइट से इसकी डायमेंशंस क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या करते हैं रे ऑप्टिक्स में, हम कैसी स्टडी करते हैं जहां ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस बहुत बड़ी होती है इन कंपेयर टू किसके, लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले, वेव ऑफ लाइट, यानी वेव लेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट। देखो मैंने क्या कहा, रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जहां डायमेंशन ऑब्जेक्ट की होती है, जैसे मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, टेलीस्कोप है, इटीसी जो भी है, आर मच बिगर वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। इनकी लाइट से क्या होती है, ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो वहां पर उसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। ऐसी वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, आपका डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। जैसे स्लिट की बात करते हैं, यहाँ पर होल्स की बात करते हैं, यहां डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट मॉडल आता है, या होल्स आते हैं, ये क्या है, आर कंपेरेबल्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या होते हैं, आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो जैसे स्लिट है आपकी, स्लिट है, छोटा सा होल होता है उसमें, स्लिट है, छोटी सी लाइन होती है, होल है, बहुत छोटी सी होती है, तो वो कंपेरेबल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट की, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये तो है हमारे ऑप्टिक्स के टाइप। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ये तो ऑप्टिक्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद आती है आपकी रे किसे कहेंगे हम, रे किसे कहते हैं। देखो रे आ रहा है, दो टर्म्स आ रहे हैं आपके, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रे किसे कहेंगे। देखो रे क्या होता है, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। क्या होती है,
लाइट क्या होती है? लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जो लाइट होती है हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करती है। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। तो यही पाथ, दूसरा है द पाथ ऑफ लाइट, लाइट इज कॉल्ड रे। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या होती है आपकी? रे होती है। जैसे बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम कहलाते हैं। जैसे बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड, बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। बीम किस टाइप के होंगे? ये एक साथ कितने लाइट रे पड़ी हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपकी बीम कहलाएंगी। तो रे और ऑप्टिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। रे क्या होती है और ऑप्टिक्स किसे कहेंगे? देखिए अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन, सबसे पहला फिनोमेना रिफ्लेक्शन होता है। किसे कहेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी चीज का भी है, किसी प्लेन। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, ये पूछा नहीं जाता है। हम स्टडी कर चुके हैं क्लास 9-10 में। छोटा सा टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। देखो हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ, ये देखो रिफ्लेक्शन, reflection is the phenomena of light. Reflection is the phenomena of light. रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का एक फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट। क्या है? फिनोमिना ऑफ लाइट एक क्या है? लाइट की फिनोमिना है। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ पाथ, फिनोमिना ऑफ, देखो फिनोमिना ऑफ चेंज, फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट without changing the medium, without change in the medium, without change in the medium। ये क्या है आपका? फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन द मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्शन कह रहा है। या हम कह सकते हैं द रिटर्निंग बैक लाइट इन द सेम मीडियम, या द रिटर्निंग back of light in the same medium, back of the light in the same medium, and returning back the light of the same medium which it has comes after starting, which it has come, yeah, stacking a surface is called, which it has come, stacking a surface of, a surface is called reflection, देखो क्या होता है आपका? देखो द रिटर्निंग बैक
of the light in the same medium which it has come striking a surface is called reflection। ये तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। देखो कोई एक प्लेन सरफेस लेते हैं, देखिए प्लेन मिरर की बात करते हैं हम, इसको एग्जांपल, ये क्या है आपका, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है हमारी प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड है, ये क्या है पॉलिश्ड सरफेस है। तो क्या कह रहा है, इसमें अगर कोई इंसिडेंट रे पड़ती है, अगर इसमें क्या होती है कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है, ये क्या हो रही है इंसिडेंट रे पड़ रही है, और इसी मीडियम की ऊपर वाले में यहाँ दूसरा मीडियम है, इसी मीडियम में क्या हो जा रही है, ये बैक हो जा रही है। इंसिडेंट रे है जिसे हमने आई से डिनोट कर रखा है, इंसिडेंट रे है, इसी मीडियम में ये क्या हो रही है बैक हो जा रही है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहलाती है। ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ये क्या है नीचे पॉलिश्ड है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मींस ये इसके बीच क्या करते हैं एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये क्या कहलाता है आपका नॉर्मल कह रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। और नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और नॉर्मल से जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका, लॉ ऑफ, इसके दो रूल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें अच्छी तरह आता है, क्लास 9-10 में डिस्कस कर चुके हैं। देखो पहला रूल क्या होता है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, इस रूल के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये हमेशा होते हैं, ये क्या होगा ऑलवेज होगा, हर किसी सिस्टम के लिए होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो उसके लिए भी लागू होगा, कहीं पर भी जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा रूल जो है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल क्या है सेम प्लेन में क्या है लाई है। द इंसिडेंट रे कॉमा क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल देखो नॉर्मल क्या है, ये है, ये और ये है, आर लाई इन द सेम प्लेन, और lie in the same plane। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है, ये किसी एक प्लेन में होगा, ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या है आप, ये लाई है, ठीक है। ये तो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर की। ये फॉर्मूला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये ऑलवेज हमेशा होता है। आप कहीं भी चले जाए कोई भी ऑपरेटर्स के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, स्फेरिकल सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन होता है। देखो ये तो प्लेन सरफेस की बात की थी, प्लेन क्या है पॉलिश्ड सरफेस है, या प्लेन मिरर कह सकते हैं। देखो आपका स्फेरिकल सरफेस है तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होता है, देखिए एक और पॉइंट है, स्फेरिकल सरफेस, ये किस बात पर थी, ये तो था हमारा प्लेन सरफेस था भाई, प्लेन सरफेस था, पॉलिश्ड था। अब हम कह रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से कैसे होगा रिफ्लेक्शन। देखो स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। देखो ये क्या है आपका स्फेयर है, क्या है आपका स्फीयर है। इस सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो ये अंदर की ओर क्या होगा पॉलिश्ड होगा, ये स्फीयर है, ये क्या होगा आपका अंदर की ओर पॉलिश्ड है, ये क्या है इसका सेंटर है, ये क्या है इसका सेंटर है। अगर कोई लाइट रे इसमें इंसिडेंट होती है, कोई लाइट रे ऐसे पड़ रही है, इसमें क्या पड़ रही है, ये इंसिडेंट लाइट है,
ठीक है, अब देखो ये कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। कैसी होगी रिफ्लेक्ट? देखो ये इंसिडेंट रे है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसका नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो इस टाइम इसका नॉर्मल हमेशा क्या होगा? इसके सेंटर से पास होगा। तो इस टाइम इसका नॉर्मल क्या होगा? अगर स्फेरिकल सरफेस से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका नॉर्मल क्या होगा? ये क्या है? ओ है। ये क्या कहलाएगा? इसका नॉर्मल कहलाएगा। जब स्फेरिकल सरफेस पर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से होकर पास होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आपका नॉर्मल होगा। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गया। ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इस पर कोई इंसिडेंट लाइट रे पड़ रही है, तो इसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से होकर जाएगा। एक पॉइंट तो है। दूसरा और भी सुनी होंगे आपने, यहां पर ऐसा था। अब देखिए एक चीज और रह जाती है, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा हमारा। नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे? देखो एक टॉपिक और है आपका, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे? देखो नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्लेन सरफेस लेते हैं हम। ये क्या है? हमारा प्लेन सरफेस है। नीचे की ओर क्या है? आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ये प्लेन सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, प्लेन है। नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस, देखो जब इसमें क्या करती है? परपेंडिकुलर लाइट रे क्या होती है? पड़ती है। देखो इसमें क्या करती है? लाइट रे पड़ती है परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे है। तो अब यहां पर क्या होगा? ये लाइट रे इसी से रिफ्लेक्ट होगी भाई। लाइट रे ऐसी ही रिफ्लेक्ट होगी इसमें, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब नॉर्मल भी क्या होगा? नॉर्मल क्या होता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये सरफेस, ये भी क्या है? आपका नॉर्मल है। देखो यहां नॉर्मल और आई के बीच के एंगल को हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कहते हैं आई कहते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? देखो इसमें क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा? उस वही है, नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट भी वही है। अगर इसके बीच का एंगल क्या है? जीरो है भाई। अगर क्या एंगल आई यही है, यही नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल कितना है आपका? जीरो है। तो हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा? आपका जीरो होगा। जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस मींस किसे कहेंगे? जहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जीरो होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। देखो हम प्लेन मिरर जानते हैं, उसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी? देखो आप जानते हैं नीचे की क्लासों में वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है हमारी। कैसी इमेज फॉर्म होती है? जो फॉर्म ऑफ कैसी होती है? कैसी फॉर्म होती है? ये हम जानते हैं वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज कैसे होंगे? देखिए आप, हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा कैसे बनती है? देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई क्या है आपका? पहला है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण कैसी इमेज फॉर्म होगी? मैं कह रहा हूं वर्चुअल होगी। कैसी होगी? कैसे पता चलेगा हमें वर्चुअल? ये क्या है हमारी पॉइंट इमेज के कारण, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण। ऑब्जेक्ट है कोई, ये क्या है आपका? पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या रखा गया है हमारा, कोई मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड है। ठीक है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, अगर इसमें क्या होती है, लाइट पड़ती है, क्या होती है, अगर इसमें क्या होते हैं, यहां से क्या पड़ेगी, इस मिरर में लाइट पड़ेगी, क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है। क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। तो जब लाइट पड़ती है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिव होगी। हम यहाँ पर हैं तो जैसे हम शीशे के सामने जा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रही है इमेज। इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, शीशे के अंदर दिखाई दे रही है, न कि यहाँ दिखाई दे रही है। क्या होती है, ये तो पॉलिश्ड है, हमें शीशे के अंदर दिखाई देती है, यानी शीशे से बाहर नहीं। तो हम यहाँ पर शीशे के अंदर क्या बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, यानी इसको हम बाहर शो करेंगे, ये हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। देखो, अगर हम इस रे को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ये रे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं, इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं यहां पर, यानी ये अंदर बाहर नहीं होगी, मिरर के बाद नहीं होगी, मिरर के अंदर होगी, ये हमें दिखाई देती है वर्चुअल। देखो, ऐसी हमने दूसरी रे यहां पर डाली, इंसिडेंट्स, और ये क्या हुई आपकी, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये क्या हुई आपकी, रिफ्लेक्ट हुई। कैसे रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसको हमने पीछे की ओर मिलाया और इस ऑब्जेक्ट को भी पीछे की ओर मिलाया, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी, जहां पर मिलती हैं वहां पर इसकी इमेज बनती है। ये इमेज क्या होगी आपकी, वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो हम यहाँ पर क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, तो हम यहीं पर तो दिखती है हमारी इमेज, यहाँ पर क्या दिखती है, इमेज हम आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पर हमें इमेज दिखाई देती है। कि कहाँ दिखाई देती है, शीशे के अंदर, मीन्स शीशे के बाहर, उस साइड नहीं, शीशे के अंदर जो इमेज बननी है वो क्या होती है, हमारी फॉर्म से वर्चुअल इमेज। कैसी, मिरर के अंदर बन रही होगी, यानी आई कहां पर बन रही होगी, मिरर के अंदर बन रही होगी। ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। अब एक बात ये देखते हैं कि ये क्या होती है, जो इमेज बनती है हमारी, जितनी डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट से उस मिरर तक की होती है, सपोज ये L है, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज भी बनती है अंदर की ओर। क्या बनती है, जितनी डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट से उस मिरर की होती है, प्लेन मिरर की होती है, उतनी ही डिस्टेंस पर अंदर की ओर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, देखिए, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है हमारी इमेज, ये क्या है, प्लेन मिरर है। मैंने कहा उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होती है, बनती है। यहां पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यहां से हमने एक लाइट रे डाली, ये पड़ी लाइट रे, और ये क्या हुई आपकी, ये क्या हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे है R, ये क्या है आपकी I है। इसको हम पीछे को मिला लेंगे तो कहीं यहां पर इस एक्सिस को मिल रही होगी, इसको अगर हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो यहां पर मिल रही होगी, देखो यहां पर मिल रही होगी। अगर हम इस रे को क्या करते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं तो यहां पर मिल रही है। ये क्या है आपकी, सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे है और अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो कहीं यहां पर मिलेगी। दूसरी रे भी हमने इसी में डाली, इसी एक्सिस में। ये क्या कि हमने दूसरी रे इसमें डाली और यही रिफ्लेक्ट हुई इधर की ओर, इसको भी पीछे की ओर मिलाया तो जहां पर मिल रही है वहां पर हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। आई यहां पर मिल रही है और ये O है, मीन्स ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है। I ये है और R ये है, ठीक है। ये अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे शो कर सकते हैं। यहां पर इसके लिए देखो ये I है, देखो यहां पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है, सपोज ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ किया।
एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है थीटा। और ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है, हम ये जानते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा। क्या होगा थीटा होगा। ये थीटा है तो क्या होगा, यहां पर एक z बन रहा है बच्चों, ये देखो और ये देखो, ये z बनना है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके अलावा देखिए ये थीटा है, एक क्रॉस बनना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ज्योमेट्री से ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब देखो यहां पर भी एक z बन रहा है, उल्टा z, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। ठीक है, और ये तो क्या है आपकी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा आपका ये एंगल्स 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। दोनों एंगल कितने होंगे 90 माइनस थीटा। देखो अब यहां पर क्या है, ये एंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर। सपोज मैंने ये ट्रायंगल कहा, ये कहा ओ आई, इसको ए पॉइंट कहा, इसको बी पॉइंट कहा। ओ ए बी दो ट्रायंगल, ओ ए बी और क्या है आपका ए बी आई, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ ए बी आई, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसमें क्या है आपकी साइड क्या है, देखो एक साइड कॉमन है, ए बी दोनों के लिए क्या है आपकी कॉमन है, ए बी क्या है दोनों के लिए कॉमन है, ए बी दोनों के लिए कॉमन है। ये एंगल दो एंगल क्या है आपके कॉमन है, दो एंगल क्या है आपके कॉमन है। देखो मैंने कहा ये क्या है थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है और ए बी क्या है कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है ओ ए बी क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, सॉरी ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल्स ए बी आई से। देखो ए एस ए से ए एस ए, यानी दो एंगल क्या है आपके सेम है, ये एक थीटा 90 थीटा 90 और ए बी क्या है साइड सेम है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड भी क्या होगी आपकी ओ बी इज इक्वल टू बी आई, ओ बी इज इक्वल टू बी आई। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगी आपकी एल है। तो यहां से क्या प्रूव होता है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जितनी दूर उस ऑब्जेक्ट उस मिरर से जितनी दूर है उतनी ही दूर उस मिरर से इमेज भी बनेगी। ये एल है तो यहां से एल डिस्टेंस पर दूसरी इमेज बनेगी। ठीक है, जितनी डिस्टेंस हमारी है, देखो हम नॉर्मल वाली बात करते हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारी, जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर क्या बनती है हमारी इमेज बनती है। एक रूल बन चुका है, जैसे हम कह रहे हैं इंसिडेंस एंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका ये इंसिडेंस एंगल है आपका, इसमें पड़ रही है लाइट रे, ऐसी क्या पड़ रही है लाइट रे, ये सॉरी ये क्या है हमारा पॉलिश्ड मिरर है, यानी 2 मीटर पर क्या है हमारी 2 मीटर पर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो 2 मीटर यहाँ की ओर भी क्या बनेगी हमारी इमेज बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बन रही है हमारी इमेज बनेगी। इससे कंक्लूजन निकलता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक की है उतनी ही मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस होगी। अब देखो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन या इसी का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका मिरर है, सपोज ये क्या है आपका पॉलिश्ड मिरर है, प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे डालेंगे वो परपेंडिकुलर डालेंगे हम इस टाइप की कंडीशंस में, तो ये क्या होगी आपकी ये रे ऐसे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी ऐसे पड़ेगी, यानी ये रे कैसे पड़ेगी ऐसे। तो या इसकी इमेज जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर, ये एल है सपोज, तो यहां से एल डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी, हम मान लेते हैं
ये यहाँ पर इमेज बन रही है, हालांकि ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसे पता किया, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन रही है, ये एल डिस्टेंस है, एल से एल तक बन रही है। अब हम इसका रे डायग्राम बना सकते हैं, कैसे, देखो अगर कोई रे ऐसे पड़ रही है, कोई रे ऐसे पड़ रही है, तो अगर इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी और ये रिफ्लेक्टेड ऐसे बनेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होगी, ठीक है। और दूसरी रे यहाँ पर पड़ रही है हमारी, इंसिडेंट रे ऐसी है, एक ये है, एक ये है, अगर हम इसको ऐसे मिला रहे हैं तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड होगी। तो हम किसी भी प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है, कितनी डिस्टेंस तक बन रही है, वो हम फाइंड कर रही है, यानी ऑब्जेक्ट से जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर है, उतनी ही प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशंस बाय प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने ऐसा किया। देखो दूसरा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे यूजफुल होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज कैसे बनेगी। देखो ये क्या है, हमारी प्लेन मिरर है, ये क्या है, हमारा मिरर है। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, यानी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर हमारा क्या होता है, हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। देखिए हमारा ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ए और बी क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्या है, ए और बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे बनाना था, ये क्या है, आपकी मिरर है, और ये क्या है, हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए है और ये बी। तो इसकी इमेज कितने डिस्टेंस, कहां पर बनेगी और कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, लेकिन कैसी बनेगी। देखो हम क्या करते हैं, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतने मेजर करो। सबसे पहले ये डिस्टेंस है, यानी इतनी डिस्टेंस यहां पर ए डैश बन रहा होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, आपका ए डैश बनेगा, यानी इसकी इमेज। जितनी डिस्टेंस ये है आपकी, उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, यहां पर क्या बन रहा होगा, बी डैश बन रहा होगा। ये क्या होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी, क्या होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी बाय प्लेन मिरर के द्वारा। अब रे डायग्राम बना सकते हैं, ये हम जानते हैं, अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है तो ये भी एल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, और ये क्या करते हैं, रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो कोई इंसिडेंट रे डालते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है। ये क्या होगी, अगर हम इसको यहाँ पर मिला दें तो इससे हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको पीछे की ओर मिलाने पर यहाँ पर इमेज बननी है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ऐसी दूसरी की बात करते हैं, दो रे होने चाहिए तभी हम वहां पर क्या इमेज बना सकते हैं। दूसरी क्या हुई, ये ऐसे निकली और ऐसे ही वापस आ जाएगी। इंसिडेंट ये है, रिफ्लेक्टेड ये है, तो दो रे का जो जंक्शन बन रहा है वहां पर हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है। और यहां से भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहां से क्या करते हैं, इसमें इंसिडेंट रे डाली, ये क्या है, हमारी इंसिडेंट है, और इसको हमने यहां पर मिला दिया, यानी डैश डैश करके, और इसको आगे बढ़ाकर हमने क्या की, इसको आगे बढ़ाकर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दी, तो यहां पर इमेज बन रही है, यानी ए डैश बी डैश जो इमेज बन रही है। दूसरी क्या होगी, इसी में डाली इंसिडेंट रे आई, इसको पीछे की ओर बनना है, और इसी में क्या आई, रिफ्लेक्टेड रे। तो उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनना, हमारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्लॉक में हमारी क्या है, कोई क्लॉक है, उसके बीच हम प्लेन मिरर रखते हैं। देखो हमसे ऐसा पूछा जाता है, क्लॉक है, एक क्वेश्चन है, क्लॉक में कुछ टाइम हो रहा है, तो 3 बजे है, अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई मिरर रखा है, तो इसकी इमेज पर कितना बजा होगा, कितना टाइम होगा, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम कह सकते हैं क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, 2:05
35 मिनट, सपोज करो क्लॉक में कितना हो रहा है 2:35, 2:35 और 11 सेकेंड हो रहे हैं इस क्लॉक में। तो आगे आपने जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं वैसी हमने क्लॉक भी रख दी, तो रिफ्लेक्टेड जो आपकी रे बन रही है, रिफ्लेक्टेड जो क्लॉक दिख रही है उसमें कितना टाइम दिख रहा होगा प्लेन मिरर के सामने। देखो हम इस टाइप की कंडीशंस में क्या करते हैं, 12 में से इसको कम करते हैं। देखो 12 की यहाँ पर 12 लिखा, 12 0 0 0 0, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 11 59 और ये 60 लिखते हैं। बात एक ही है, 12 o'clock को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से हम इसको कम कर देते हैं कि इसको 2:35 को कम करेंगे तो उतना बन रहा होगा 2:35 ये 11। तो जो रिफ्लेक्टेड है हमारी इमेज बन रही है क्लॉक में वो कुछ इस टाइप से बन रही होगी। 10 में से 1 ये आ गया आपका क्या 9, 6 में से 1 को कम किया तो क्या होगा, तो कितना होगा 6 में से 1, यानी 5 में से 1 को कम किया तो क्या होगा 4 होगा। ये 9 में से 5 4, 5 में से 3 2 और 11 में से 2 9। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड बन रही होगी प्लेन मिरर के सामने हम घड़ी लेके जा रहे हैं तो वहां पर कुछ इस टाइप की कंडीशन होगी, 9:24 और 49 सेकंड टाइप का दिख रहा होगा हमें। ये क्या है, एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद इसी में आता है लास्ट में फील्ड व्यू की बात होती है। किसे कहते हैं फील्ड व्यू, इसी का छोटा सा टॉपिक है फील्ड व्यू। फील्ड व्यू, देखो फील्ड व्यू हम इसी से आ रहे हैं। देखो हम इसको देख रहे हैं, यहां पर हम हैं, आंख है, ये हम ऐसे देख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं फील्ड व्यू कहते हैं। रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो रे दिख रही है हमें, ये फील्ड व्यू डिस्टेंस के साथ बढ़ते जा रही है, ये फील्ड व्यू कहलाता है। ये क्या होगा आपका फील्ड व्यू, ये क्या कहलाता है आपका फील्ड व्यू। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड आ रही है इसको हम कहते हैं फील्ड व्यू, और रिफ्लेक्टेड को आगे से देखने पर ये बड़ा बनते जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे फील्ड व्यू। ये फील्ड व्यू, ये भी क्या होगा फील्ड व्यू। आगे की ओर देखने पर ये क्या बन रही है, हमारी आंख की ओर बन रही है, जिसे हम कहते हैं फील्ड व्यू। तो ये आज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के द्वारा आज इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।